लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिन्हें निकालकर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है। कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता सिवाय एक व्यक्ति। पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उसे कहा कि उन्हें बांका मोहन जाकर नदी किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिस पर उन्हें एक नील माधव मिलेगा। उसे अपने साथ ले जाएं और उसके लिए एक भव्य मंदिर बनवाएं। ठीक उसी जगह राजा को एक लकड़ी के तख्ते पर कोई नील सी चीज चमकती हुई दिखी। उसे हाथ में उठाने पर राजा को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति महसूस हुई और उन्होंने यह फैसला किया कि वो इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनाएंगे। लेकिन उन्हें कोई ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो इस लकड़ी से मूर्ति बना पाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तब उसके औजार टूट जाते और मूर्ति बनने में सफल नहीं हुए। एक दिन वहाँ भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर कि अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा और उन्हें बिना डिस्टर्ब किए काम करने दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करीब 14-15 दिनों के बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अंदर देखा, वहाँ मूर्तिकार ने 3 मूर्तियाँ बनाई थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनके बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने और काफी काम बाकी था। अपनी शर्त को तोड़े जाने की वजह से भगवान विश्वकर्मा वहां से अदृश्य हो गए और इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में रखी वो 3 प्रतिमाएं अधूरी है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे राज जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु के कई अवतारों की तरह पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा, कृष्ण और वामन अवतार। इसलिए लोग भगवान जगन्नाथ को एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी मानते हैं और इसी वजह से जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ जुड़ी है कई सारी मिस्ट्री। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु जगन्नाथपुरी में अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में भव्य रसोई है, जहाँ जो प्रसाद बनता है वो ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। कहा जाता है कि मंदिर में पूरे दिन में चाहे कितने ही लाखों भक्त आ जाए, उनमें बांटने के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है और एक भी दाना कम भी नहीं पड़ता और वेस्ट भी नहीं होता। प्रसाद से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि प्रसाद को पारंपरिक तरीकों से लकड़ी पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। ऐसा करने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन जो आग से सबसे ज्यादा दूर होता है वो सबसे पहले पक जाता है। आमतौर पर जो बर्तन नीचे है वो सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में कई लोग डिबेट भी करते हैं, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज हवा की विरुद्ध दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जिस वजह से एरोप्लेन्स को भी वहां से उड़ने से मनाही है। इन सब के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा रहस्य है जिसके लिए सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। यह रहस्य है उस प्रथा का जो हर 12 सालों में जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। हर 12 साल में मंदिर की लकड़ी की बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिन्हें निकालकर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ये इतना गुप्त होता है जिसे बरकरार रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं। हर 12 साल में इस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, हर जगह अंधेरा किया जाता है। मंदिर को सीआरपीएफ की टीम अपने कमांड में लेती है और किसी का भी मंदिर में आना जाना मना कर दिया जाता है। कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता सिवाय एक व्यक्ति, मंदिर के मुखिया पुजारी जी, जो इस कार्य को अंजाम देते हैं। लेकिन उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में जानने की अनुमति नहीं हुई, इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि वो भी ना जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ पंडितों ने अपने अनुभव बताते हुए ये कहा कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उनके हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो एक खरगोश की तरह उछल रही। लोगों का मानना यह है कि ये कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज 5000 सालों के बाद भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न को नदी किनारे जो नील माधव मिला था, ऐसा माना जाता है कि वही कृष्ण का दिल आज ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। महाभारत के युद्ध के बाद एक दोपहर श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी का जहरीला तीर उनके पैर में आकर लगा। विष्णु जी के 8वें अवतार का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था
इसलिए उन्होंने अपने प्राण वहीं त्यागने का निर्णय लिया। वैसे महाभारत के खत्म होने के बाद क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो इस खबर को सुनकर अर्जुन दौड़े चले आए। उन्होंने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, जिसमें एक अजीब चीज हुई। उनके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गए, लेकिन उनका दिल बच गया वैसे का वैसा धड़कता हुआ। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर नदी में बहा दिया और उसी के बाद फूल नील माधव के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। इसी वजह से लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जीवित है, क्योंकि उनके अंदर श्री कृष्ण का दिल है और मंदिर से जुड़े जितने भी रहस्य हैं वो इसी वजह से है। लेकिन फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन, उनका कहना है क्योंकि श्री कृष्ण इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे, उनमें कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियां थी जो मॉडर्न साइंस के लिए नहीं है। उनकी थियरी है कि यह ब्रह्म पदार्थ नील माधव, जिसे कृष्ण का दिल बताया जाता है, वो असल में एक आग क्रिएटर है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही भयंकर लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। इसी थियरी से वह जगन्नाथ मंदिर का स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे कि यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। उन्होंने ये बताया कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा और उसके अकॉर्डिंग इस डिवाइस से एक मेटालिक लिक्विड जैसा कुछ लीक हो रहा था और इसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ी खराब हो जाती है और उन्हें बदलना पड़ता है। इसके अलावा जब इस दिल को बाहर निकाला जाता है तब वो एक्टिवेट ना हो जाए, इसी रीजन से पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। लेकिन जगन्नाथ की लोकल लोगों में कुछ अलग ही कहानियां फेमस है। लोगों का मानना है कि अगर कोई भी ब्रह्म पदार्थ को देखता या छूता है तो उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि मंदिर के ऊपर का ध्वज हर शाम को बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा।